हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग के ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आओ जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों ऐसे सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीपीओ हो गया, बहुत सारे एग्जाम में जो कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आए गए हैं वो सब क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो पूरे वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, चीज सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, ऐसे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आपके लिए पहला क्वेश्चन लेके आओ। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी 2002 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि यहां पर पूछा गया है कि वर्क इज कोडेड एज 4 12 9 16। तो आपको ये बताना है कि ये वुमेन का कोड क्या होगा। तो कैसे बता पाओगे? सबसे पहले दोस्तों लिख लीजिए यहां पर WORK, ठीक है। और यहां पर W का कोड दिया है 4 दिया है, यहां पर 12, यहां पर 9 और यहां पर 16। ये मैंने लिख लिया। मैंने अब क्या करना है दोस्तों, जो लेटर दिए हुए हैं उसका नंबर आप लिख लीजिए। तो आप देखोगे W का नंबर क्या होता है दोस्तों 23 होता है। O का नंबर क्या होता है दोस्तों इंग्लिश अल्फाबेट में 15 होता है। R का क्या होता है 18 होता है। K क्या होता है दोस्तों 11 होता है। मतलब कैसे याद रखोगे? K मतलब किंग, और हमारे देश में एक से बढ़ के राजा थे, राइट? तो 11 हो गया। अब देखिए दोस्तों यहां पर ये 4 कैसे आया होगा। आपको यह पता है दोस्तों कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। तो यहां पर 26 आप लिखोगे, आप अगर यहां पर तो ये 23 और ये 4 आप उसको प्लस करोगे आप, तो यहां पर 26 नहीं आ रहा है, लॉजिक फेल हो रहा है। मतलब यहां पर 15 + 12 करोगे तो 26 नहीं आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है दोस्तों 27 आ रहा है, ठीक है 27। ओके, यहां पर 15 + 12 करोगे तो भी 27 आ रहा है। 18 + 9 करोगे तो भी दोस्तों 27 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए 11 + 16 करूंगा तो भी 27 आ रहा है, मतलब लॉजिक मिल गया है। अब क्या करें? तो सिंपल है, यहां पर क्या दिया हुआ है वुमेन दिया हुआ है, तो यहां पर क्या करूंगा मैं? इंग्लिश अल्फाबेट में आप देखोगे तो W का नंबर कितना होता है 23 होता है, इतना क्लियर। अब 27 मुझे लाना है तो +4 करना होगा। तो देखिए ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में से ही राइट ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए O का नंबर क्या दोस्तों? O का नंबर 15 होता है, राइट। 27 आपको लाना है तो क्या करना होगा दोस्तों? आपको प्लस यहां पर क्या करना होगा? देखिए यहां पर 12 प्लस किया था आपने, कहां पर दिया है? यहां पर दिया है। मतलब अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपका ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो गया है। तो ऐसे लॉजिक निकालकर आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कोई अलग टाइप का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया था SEMHRD 2002 में। ये एग्जाम कंडक्ट किया गया था, उस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखोगे दोस्तों यहां पर ऑरेंजेस आर एप्पल्स, मतलब यहां पर इफ दिया हुआ है, आप समझिए इस तरह से कि ऑरेंजेस आर एप्पल, ठीक है, बनानास आर एप्रिकॉट्स, एप्पल्स आर चिलीज, एप्रिकॉट्स आर ऑरेंजेस एंड चिलीज आर बनानास, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन इन कलर। तो कैसे बताओगे? सबसे पहले आपको यह देखना है कि यहां पर ऑरेंज, एप्पल, बनानास दिया हुआ है तो उसका कलर क्या होता है, राइट। तो आप देखोगे चिली का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। तो यहां पर क्या बताया गया? चिलीज आर बनानास दिया हुआ है, मतलब उसको क्या होगा दोस्तों? यहां पर ग्रीन कलर क्या होगा? बनाना होगा। आपके दिमाग में यह आएगा कि बनाना तो येलो कलर का होता है, लेकिन यहां पर जो कोडिंग दिया है उसके हिसाब से समझना होगा आपको कि यहां पर चिलीज जो है वो बनानास है। तो चिली का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। तो ग्रीन क्या है दोस्तों? बनाना है। मतलब ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। चलिए दोस्तों आपके और एक क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे कैसे सॉल्व करोगे? ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है MAT 2004 में पूछा गया, मैट 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। यहां पर दिया हुआ है कि मद्रास का कोड दिया हुआ है NBESBT दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं मैं MADRAS और जो कोड दिया हुआ है उसको नीचे लिख लूंगा इस तरह से NBES और फिर BT, ये लिख लिया मैंने। अब ध्यान दोगे दोस्तों तो यहां पर MN आपको समझ में आ रहा है? AB मतलब ये +1 का कंसेप्ट यहां पर चल रहा है, +1 का कंसेप्ट चल रहा है। मतलब देखिए एक अल्फाबेट के बाद एक अल्फाबेट, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों देखोगे आप तो यहां पर बॉम्बे दिया हुआ है, तो यहां पर BOMBAY, इसका कोड आपको निकालना है। तो क्या करोगे? बी के बाद क्या आता है? सी आता है। ओ के बाद दोस्तों क्या आता है? ओ के बाद P, M के बाद N, B के बाद C, A के बाद B, Y के बाद Z।
कहां पर दिया है दोस्तों, देखोगे आप लास्ट में Z कहां पर दिया हुआ है और आगे C देखोगे यहां पर भी दिया हुआ है C P N C B Z। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को अब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे कैसे सॉल्व करोगे, इसे कैसे सॉल्व करोगे? देखिए दोस्तों आरआरबी 2003 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ जाए आपको इस तरह से लिख लेना है कि यहां पर कावेरी का कोड दोस्तों क्या दिया है, VAKIRE दिया हुआ है। तो आप इस तरह से लिख लीजिए KAVERI कावेरी, और नीचे लिख लीजिए इस तरह से VAKIR और यहां पर E। अब ध्यान दोगे दोस्तों कि किस तरह से कोड सेट किया है तो आपको समझ में आने लगेगा कि देखो ये ए तो सेम टू सेम इस तरह दिया हुआ है, यहां पर आर सेम दिया हुआ है, खाली ये और ये इस तरह का कनेक्शन किया गया है, राइट। तो दोस्तों यहां पर जो मैसूर दिया हुआ है उसको क्या करूंगा मैं, यहां पर लिख लूंगा MYSORE लिख दूंगा मैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहां पर आर जो दिया हुआ है यहां पर आर ही आएगा, राइट। उसके बाद दोस्तों यहां पर y जो दिया हुआ है यहां पर y ही आएगा नीचे, तो यहां पर y लिख दिया। अब m कहां पे आएगा, यहां पर आएगा, s यहां पर आएगा, o जो है o यहां पर आएगा, e कहां पे आएगा, यहां पर आएगा। तो SYMERO कहां पर दिया है, SYMERO कहां पर दिया हुआ, देखिए ध्यान से SYMEOR यहां कहीं पर भी दिया नहीं दोस्तों। आप देखोगे यहां पर SYMROE दिया हुआ है, जो ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, तो वो क्या करना है, ऑप्शन ई पे टिक कर देना है कि नन ऑफ दिस, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ चुके हो। अब दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सम स्टार्टर से दोस्तों आपसे बात करना चाहता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो दोस्तों कि 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि कैसे प्रैक्टिस किया जाए जिससे अच्छा स्कोर कर पाए। तो मेरी टीचर मुझे कहा करती थी कि लास्ट 10 इयर्स के पेपर अगर सॉल्व कर लो अगर तो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाते हो। तो आपके लिए एक बुक लेके आया दोस्तों, लाइए बुक लाइए, देखिए ये बुक लेके आया, काफी मोटी बुक है दोस्तों। यहां पर आपको पिछले 10 साल का पेपर आपको मिलेगा, वो भी सॉल्व पेपर मिलेगा आपको, मतलब हर एक पेपर के सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे। तो इसके अंदर दोस्तों इस बुक के अंदर आपको यहां पर इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएस सारे सब्जेक्ट के आपको यहां पे पेपर मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये बुक काफी अच्छी बुक होगी आपके प्रैक्टिस के लिए। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके आप परचेस कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट। इसे सॉल्व कैसे करोगे, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल एग्जाम 2019 में पूछा गया था। यहां पर दोस्तों FRIDGE फ्रिज का कोड दोस्तों दिया हुआ है यहां पर कि GTLMLK दिया हुआ है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखोगे दोस्तों यहां पर F के बाद G आता है तो यहां पर +1 हो गया, R के बाद क्या RST, तो यहां पर क्या होगा दोस्तों S, मतलब यहां पर देखिए एक अल्फाबेट छूट गया, मतलब RST, ठीक है। IJKL तो यहां पर +3, उसके बाद D के बाद क्या आएगा दोस्तों, देखिए DEFGH तो यहां +4, यहां पर G दिया है GHIJKL, ठीक है, तो +5। E के बाद क्या है दोस्तों, यहां पर E है FGHIJK मतलब +6, तो +1 +2 +3 +4 इस तरह से दोस्तों कोड को सेट किया गया है। तो अब देखोगे दोस्तों यहां पर जो दिया हुआ है केटल दिया हुआ है KETTLE, इसे सेट करना है। तो +1 मतलब क्या है, K के बाद क्या आएगा दोस्तों IJKL, डायरेक्टली L लिख दीजिए। E के बाद क्या आएगा दोस्तों +2 E, उसके बाद FG, तो यहां पर G लिख दूंगा। देखिए कहां पर दिया हुआ है, देखिए सिंपल दोस्तों, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्टली दोस्तों ऑप्शन बी में टिक कर सकते हो क्योंकि यहां पर देखिए L के बाद G आ गया है, यहां पर देखिए L कहीं पे भी दिया नहीं पहले। इतना क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल एग्जाम 2019 में पूछा गया था दोस्तों। अब आपको इतनी कॉन्फिडेंस आ चुका है कि आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे सॉल्व कैसे करोगे, तो देखिए दोस्तों यहां पर क्या दिया है, एसएससी सीपीओ एग्जाम 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। यहां पर देखिए टेंपल का कोड देखिए, यहां पर ELPMET दिया हुआ है। अगर आप इस तरह से लिखोगे TMPLE टेंपल लिख लिया आपने, और जो कोड दिया है उसको नीचे लिख लो आप इस तरह से ELPMET लिख लिया। अगर ध्यान दोगे दोस्तों देखिए उल्टा दिया है, E यहां पर आ गया, L यहां पर PMET, मतलब उल्टा कनेक्शन किया है पूरा के पूरा, देखिए वर्ड को ही उल्टा कर दिया है। मतलब यहां पर देखिए चर्च दिया हुआ है तो क्या करना होगा, सबसे पहले H लिखना होगा, फिर C
CRUHC कहां पर दिया, देखिए लास्ट में C कहां पर दिया है, ये दोनों ऑप्शन में है, तो यहां पर HCRU मतलब ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया है। अब दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे सॉल्व कैसे करोगे दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी एमटीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। यहां पर दिया है दोस्तों कि स्टोर्ड का कोड जो दिया हुआ है URQPGB दिया हुआ है। क्या करते हैं दोस्तों, जो दिया होता है उसको ऊपर लिख लीजिए इस तरह से आप लिख लीजिए, और जो कोड दिया है उसको नीचे लिख लीजिए URQPGB। इस तरह लिखने से बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं, राइट। तो यहां पर देखिए S के बाद T के बाद U, तो यहां पर +2 हुआ है। फिर यहां पर देखिए T R कैसे हो गया, ये RST मतलब ये -2 हो रहा है, ठीक है। O के बाद क्या है OPQ, तो यहां पर +2, ठीक है। फिर दोस्तों -2 +2 -2, ठीक है। इस तरह से कंसेप्ट हो रहा है, राइट। तो अभी समझ में आ गया क्या लॉजिक चल रहा है। तो आगे देखोगे दोस्तों, यहां पर देखिए जो दिया हुआ है POINTA दिया हुआ है, तो क्या करना होगा, पहले आपको +2 करना होगा। तो ये P है, P के बाद क्या आएगा Q फिर R, तो यहां पर R लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए कोई ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब 2 ऑप्शन से ही आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर O दिया है, तो M N फिर O, तो यहां पर M आएगा, ठीक है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है, देखिए अभी भी 2 राइट हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर +2 करना है, तो I के बाद JK, तो यहां पर K आ जाएगा। अब कौन सा ऑप्शन है, अरे मिल गया दोस्तों। देखिए यहां पर RMK, ये रहा RMK, यहां पर RML हो गया है, मतलब ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बता सकते हो आप। और जो कहना चाहूंगा, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मुझे इतना मोटिवेट करता है कि आपके लिए वीडियो बना सकूं। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।